तो आइए, नमस्ते दोस्तों। मैं फिर आज आप लोगों को जो है बहुपद का ये वीडियो छठा है। ठीक है, अगर आप पिछल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला भी वीडियो जो भी बहुपद का बनाया गया है उस सभी वीडियो देखिए, तो और आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है छठा वीडियो में फिर से बहुपद का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये सिर्फ 10वां के लिए ही नहीं है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि सभी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न, ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल अदर एग्जाम जितना भी होता है इन सभी एग्जाम में भी इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या डीएलईडी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलेगा जैसा अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे, और पॉलिटेक्निक में भी यही क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन खास करके 2013 में पूछा गया है 10वां के लिए, 10वां में। ठीक है, बिहार बोर्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद का एक शून्यक दो हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा, यानी px का एक गुणनखंड क्या होगा से हमें बताना है। तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक शून्यक क्या दिया गया है, बहुपद का एक शून्यक दो। ठीक है, तो हमको मान बताना है किसका, px का एक गुणनखंड कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, तो px का गुणनखंड जो है एक शून्य कितना है, आप कहिएगा 2 है। एक शून्य कितना है, 2 है। ध्यान दीजिए x बराबर 2। अब ध्यान दीजिए इसी x को अगर हम बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह, यानी x माइनस 2। अब जरा ध्यान दीजिए किस ऑप्शन में x माइनस 2 है, तो आप कहिएगा ऑप्शन बी में x माइनस 2 है। बस हो गया। इसी तरह से आपसे एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसे। देखिए इसी तरह से आपसे फिर भाषा बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन बहुत जरूर समझ आइएगा। कह सकता है आपको किसी बहुपद का एक शून्यक 8 हो तो Rx का एक गुणनखंड कौन होगा। ध्यान दीजिए, इसी तरह से पूछेगा। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। आइए, तो बहुपद का एक गुणनखंड, देखिए एक गुणनखंड कितना दिया गया है, कहिएगा Rx बराबर दिया गया है कितना, एक शून्य कितना है, 8 है। आप ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, 8। तो x बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस। इसका आंसर क्या हो गया, x माइनस 8 इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान के चलिए आपसे प्रश्न कर दे, तो ध्यान दीजिए, अगर आप पहला दूसरा क्वेश्चन समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी जरूर बना लीजिएगा। देखिए हमको एक शून्य कितना दिया गया है, तो कहिएगा हमें एक शून्य बराबर कितना दिया गया है, -4। x बराबर -4 है, तो देखिए माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस लगेगा, और ये माइनस ये खुद ब खुद है। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी x + 4, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इतना भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि परीक्षा में टाइम कम रहता है। ठीक है, आप वहां पे क्या कीजिएगा, देखिए जब भी यहाँ माइनस में दिखे तो फटाक से प्लस वाला आंसर लगा दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस वाला रहे तो डायरेक्ट आप माइनस वाला आंसर लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी विशेष करना जरूरी क्योंकि टाइम कम रहता है, तो आप जो है जितना जल्दी में बना करके आगे भाग जाइए। ठीक है,
ये सवाल कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, यानी इसमें शून्य की संख्या हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिए इसको तोड़िए यहाँ से, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब ये बराबर देंगे तो ये माइनस आ गया प्लस में। x बराबर क्या होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर का बार रूट आ जाएगा, स्क्वायर छोड़े तो इधर का बार रूट आ गया, प्लस और माइनस के रूप में। यानी अब लिखेंगे x बराबर, एक बार लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 2, यानी यहाँ पे प्लस का चीज छिपा हुआ है। एक बार लिखेंगे हम लोग जो है x बराबर माइनस में रूट अंडर 2, ठीक है। अब देखिए जो है x का मान जो है प्लस में और माइनस में कहाँ दिया गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर 2 का मान रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 2। इसको ऐसे क्योंकि ये वो प्लस में हो गया, ये वो मान माइनस में हो गया, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको जो है माइनस और प्लस के रूप में किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है, ठीक है। एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है। ये क्या हुआ है कि रिपीट हो गया है, ठीक है, एक की वो चीज 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपसे फिर पूछ सकता है, देखिए इसको मिटाते हैं हम, देखिए आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ, ये भी क्वेश्चन को हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग बनाए थे। आइए ऑप्शन क्या थे डायरेक्ट आपको बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 16, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 और प्लस और माइनस के रूप में। आप ध्यान दीजिए, यानी एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं रूट अंडर 16, एक बार लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 16, यही उसका इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से कभी कभार 2 नंबर में पूछ देता है, ऐसे 1 नंबर में तक पूछता ही रहता है, ठीक है। आपको जो है इसी प्रकार से यहाँ पर दे दे, देखिए यहाँ पर दे दे आपको अगर 25, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य ज्ञात थे तब कैसे बनाएंगे, तब पर भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जैसे बनाते थे, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, आज माइनस में है, जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस में आ गया, एक्स बराबर क्या होगा रूट अंडर 25 प्लस और माइनस के रूप में, यानी एक्स का मान एगो आ गया रूट अंडर 25 प्लस में, एगो आ गया आपको माइनस में, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 36 कर दे, 36 कर दे तब पर भी कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस से आ गया प्लस में, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर क्या होगा, स्क्वायर के बदला क्या आ गया यहाँ रूट प्लस और माइनस के रूप में, x बराबर एक बार लिखेंगे रूट अंडर जो है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आगे भी इसको छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मान आ जाएगा आपको प्लस के रूप में और एक मान आ जाएगा आपको माइनस के रूप में, इस तरह से। अगर इतना ही पर आंसर दिया है तो इतना ही पर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आगे और बनाया है तो आगे बनाएगा तो क्या हो जाएगा 36 का 6, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, और इसका भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, वर्गमूल निकालता था वर्गमूल तक आगे निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कभी कभार प्लस दे के और 9 दे तब क्या आंसर होगा, आइए देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है तो बराबर के बाद किस में आ जाएगा माइनस के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो कहिएगा रूट अंडर माइनस में 9, रूट अंडर माइनस में 9 ये हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ये रूट के अंदर में माइनस है,
ठीक है, तो इसको हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। ये वास्तविक संख्या में इस चीज के बारे में हम पढ़ाए हैं कुछ, और रूट के अंदर में अगर माइनस हो तो इस चीज के बारे में आपको इंटर क्लास में एक चैप्टर है जो साइंस लेता है ना, उसके लिए इमेजिनरी नंबर करके आता है, तो उसमें इसे पढ़ना है। ठीक है, जिसको हम लोग जैसे -1 है रूट अंडर, इसको हम लोग आयोटा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इंटर में पढ़ना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस तरह से दे तो इतना ही तक ले देगा, इससे आगे आप लोगों को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यही आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए, फिर ये क्वेश्चन दिया गया है बहुपद x² - 2x - 3 के एक शून्य कौन से हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो आइए देखिए इन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस का 2x माइनस का 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो एक जरूर छिपा हुआ रहता। तो 1 और 3 का गुना करेंगे, 1 और 3 का गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ दीजिए कि हमको गुना करने पर 3 हो जाए और जोड़ने घटाने पर -2 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा देखिए 3 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अगर हम -3 में से 1 अगर घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखिए x², और ध्यान दीजिए इसके जगह पर क्या क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे -3x प्लस का 1x, क्योंकि 3x में से 1x घटाएंगे तो -2x प्राप्त होगा। अब -3 है तो -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इस वाला इतना में देखिए और फिर इतना में देखिए क्या कॉमन जा रहा है। आप कहिएगा सर यहाँ पे x कॉमन जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, x कॉमन ले लिए, x से x भाग देंगे तो एगो x कट जाएगा, एगो x बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब ध्यान दीजिए x से x कट गया, 3 बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। ध्यान दीजिए एक यहाँ भी है, एक इसमें भी छिपा हुआ है, तो एक ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1/3 3, 1/3 1 से 3 क्या बार में 3 बार में कटेगा। अब ध्यान दीजिए एक बार हम लोग लिखेंगे x + 1, ध्यान दीजिए x + 1 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x - 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए x जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस वाला टर्म आ जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए x बराबर जब ये बराबर का चिन्ह है तो माइनस वाला टर्म आ गया प्लस के रूप में। ध्यान दीजिए मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो -1, -3 आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, -1, -1, -3, -1, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए माइनस है तो -1 है तो -1, 3 है तो 3। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपको द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है। ठीक है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ये देख लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो शुरू और लास्ट को हम लोग गुना करेंगे। इससे तो इसको बनाने का 2 विधि है, या तो आप गुणनखंड विधि से बनाइए, और नहीं तो आप जो है विवेचक d बराबर b² - 4ac, तो आप उस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अभी हम गुणनखंड पर बना रहे हैं, और जितना क्वेश्चन ये करा रहे हैं गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये गुणनखंड का वीडियो हम आपको बना दिए हैं पीछे। ठीक है, तो आप जाके उस पर लिखा होगा गुणनखंड। ठीक है, तो वो पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत हुई नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए शुरू और लास्ट में गुना करेंगे, शुरू और लास्ट में गुना करेंगे तो 12 दूना
24 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना 24। अब इसको दो गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, तो कहिएगा इसको अगर हम 24 के रूप में तोड़ेंगे, तो अगर हम इसको 8 और 3 के रूप में तोड़ते हैं तो 8 3 24, 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, ये चीज। तो आइए लिखिए 2x² प्लस का 8x, ठीक है, और माइनस का 3x। ध्यान दीजिए, क्योंकि 8x में से 3x घटेगा तो 5x जो है हो जाएगा, ठीक है। अब आइए -12 है तो 12। अब चलिए देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो कहिएगा इसमें 2x कॉमन हो रहा है ना, तो 2x को कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब भाग होता है, कितना बार आप लोगों को बताया गया है, 2 से 2 कट गया, और 1x से 1x यहाँ कटेगा, 1x बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिए 2 चौका 8, x से x कट गया, ठीक है। ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ से फिर यहाँ पे क्या कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉमन जा रहा है, ठीक है। 3 कॉमन ले लिए, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, इसलिए देखिए 3 कॉमन ले लिए तो x बच गया। अब ध्यान दीजिए माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाता है, और 3 चौका 12, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक बार हो दिया कि x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, ये गुणनखंड 100% सही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है, एगो तो ये हो गया, एगो आपको हो जाएगा x प्लस 4, ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अब लिखिएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार लिखिएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब आइए तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, बराबर के बाद हो जाएगा प्लस के रूप में, तो x बराबर क्या होगा, 3 तो है, गुना से चला जाएगा भाग में, इस तरह से, यानी 3/2। एक आंसर ये हो, ये शून्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये बराबर का चिन्ह देंगे तो ये प्लस से आ गया माइनस में, तो एक ये हो गया, यानी इसका आंसर जो होगा एगो होगा कितना आपको, तो एगो होगा 3/2, देखिए कहाँ है 3/2 सही है, और एगो होगा x बराबर -4, तो -4 ही नहीं है, ये गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए 3/2 x का मान -4, हाँ ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, ठीक है। ये समझाने के लिए है, बेशक ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर में भी पूछता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक बात हम बताना चाहेंगे कि जिस विद्यार्थी को मान के चलिए ये सब क्वेश्चन बनाने में गुणनखंड विधि जल्दी नहीं समझ आता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए a बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2, b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5, और c बराबर हो जाएगा आपको -12, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। आंसर एक ही रंग आएगा, आंसर 2 रंग नहीं आ सकता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से b के जगह पर देखिए b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर देखिए a का मान कितना है तो 2 है, गुने c का मान देखिए c का मान कितना है तो कहिएगा -12 है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, और माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और देखिए 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 8 गुने 12 यानी 12 × 96 होता है, ठीक है, 96 इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर अब हम लोग जो है आगे बनाएंगे, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 6 5 11 और 9 2 11 हासिल 1 12, 121, किसका मान आ गया, डी का मान आ गया,
जो कि प्लस रूप में है, ठीक है। अगर डी का मान प्लस यानी माइनस में नहीं है, प्लस के रूप में है, आगे है, तो वास्तविक समझा जाता है। अगर डी का मान माइनस में आ जाए, माइनस में अगर आ गया तो ये अवास्तविक समझा जाता है, याद रखिए। ये कहलाता है वास्तविक। वास्तविक अवास्तविक है तो इसका मूल हम निकालेंगे, इसको कहा जाता है अवास्तविक। अवास्तविक 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 या काल्पनिक भी कहा जाता है, काल्पनिक, इसे काल्पनिक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर डी का मान माइनस में आएगा तब काल्पनिक कहा जाएगा, ठीक है। अगर डी बराबर 0 आ गया तो इसे भी वास्तविक कहा जाता है, वास्तविक। अवास्तविक है तो इसका मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो है ध्यान रखिएगा, इतना कंडीशन ध्यान है तो आपको द्विघात जो है, जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ का बहुत जरूरी, इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे मेले रूप से बहुत विद्यार्थी को गुणनखंड नहीं क्लियर होता रहता है, जिसके कारण मैं ये उपाय बता रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक फार्मूला होता है मूल। डी का मान प्लस में है, वास्तविक है, इसलिए इसका मूल निकलेगा। मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी पे अब हम लोग पूरा इसको बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ से b का मान ध्यान दीजिए, b का मान कितना है, तो b का मान कहिएगा 5 है, और b से पहले क्या लगा हुआ है, तो कहिएगा माइनस, तो इसमें भी माइनस लगाते चलिए, माइनस लगाते चलिए। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। डी का मान कितना है, तो कहिएगा डी का मान 121 है, तो डी का मान आपको जो दिया गया है 121। अब ध्यान दीजिए, फिर बट्टा है तो बट्टा। अब ध्यान दीजिए, मार्कर खत्म होने वाला है इसलिए ना हो रहा है, ठीक है। बट्टा में 2 है तो 2 गुने ए का मान, ध्यान दीजिए ए का मान कितना है, 2 है, तो 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर, तो -5 प्लस माइनस और रूट अंडर 21, ध्यान दीजिए। इसे तो इसको हम जानते हैं, इसका वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, इसका वर्गमूल 11 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चले इसका वर्गमूल क्या होता है तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 11 से लगाइए इसको, अदर किसी संख्या से नहीं लग रहा है। 11 एकम 11, 12 में लगाए हैं, शेष बच गया एक इस पे डालिए 11, फिर हो जाएगा 11 एकम 11। वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं, तो देखिए ये दोनों लगा के एगो जोड़ा हो रहा है तो एगो 11 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बात, यानी 121 का वर्गमूल हो गया 11। ध्यान दीजिए, बट्टा में कितना है, 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बार हम लोग लिखेंगे -5, यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो -5 प्लस का 11 बट्टा में 4। एक बार लिखिए -5 और -11 और बट्टा में 4। अब ध्यान दीजिए, तो 11 में से 5 जाएगा तो आप कहिएगा 6 बचेगा, प्लस का 6 और बट्टा में 4 काम। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 11 5 16 हो जाएगा, 16 बट्टा में 4। अब ध्यान दीजिए, इसको काट कूट कर सकते हैं, इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, इसको काटिएगा तो 4 चौका 16। अब ध्यान दीजिए, तो एगो आ गया आपको 3/2 और एगो आंसर हो जाएगा -4। ध्यान दीजिए, हमारा आंसर 10 के 10 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई तरीका से बना सकते हैं, या तो गुणनखंड से बनाइए नहीं तो आप इस तरह से बनाइए। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आज तक मैं इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है, जिस क्वेश्चन को आपको बना के और कमेंट में इसका आंसर देना है। आइए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुपद x
स्क्वायर बराबर 64 के शून्यक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट के रूप में देना है ताकि पता चले हमें कि आप कितना विद्यार्थी इसको सही सही बनाए हैं। इसको हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बहुपद y स्क्वायर बराबर 81 के एक शून्यक ज्ञात करें। इसका भी आप जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आज जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से ये सब बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को आपको और जवाब देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बहुपद का एक शून्यक -2 है तो px का एक गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, ठीक है। बताइए, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। ये वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपको तुरंत ही पीछे हम पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आप समझे हैं तो इस सभी का आंसर कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक है। और आप लाइक भी कीजिए और नए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है NCERT का जितना क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन में बारीकी से पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। NCERT का जितना मैथ है वो सभी के सभी आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एकदम A to Z पूरा समझा के कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं।